अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिदुद्दीन तारिक रोड ट्रेड अलायंस का सीनियर वाइस चेयरमैन। धन के हाथों बिके हैं सब कानून, अब किसी जुर्म की कोई सजा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। एक चिंगारी शोला बनती है और सैकड़ों दुकानों को निगल जाती है। ऊपर पूरी बिल्डिंग, फ्लैट सब के सब जलकर खाकस्तर हो जाते हैं और लम्हा भर के लिए जो लोग दुकान और मकान के मालिक थे वो फुटपाथों के ऊपर रात गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं। ख़वातीन, माओ, बेटियों की आहो बका सुन के दिल दहल जाते हैं, लेकिन वो अशराफिया और वो पॉलिटिशियन अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं, उनके कान पे जू नहीं रेंगती। ये 1 करोड़ रुपए की गाड़ियों में रेलगाड़ी खेलते हुए आते हैं जो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होती हैं, और ऐसा लगता है ये गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। यानी IMF से कर्ज सिर्फ इस बात के ऊपर लिया जाता है कि वो जो बैरून मुल्क बैठे हुए पेंशनर जो हैं, अशराफिया, उनको पेंशन मिले। आधा बजट सिर्फ उसमें खत्म हो जाता है, और रहा आधा बजट तो आधे बजट के अंदर ये इलेक्शनों की तैयारी करते हैं। जब अरबों रुपए इलेक्शन के अंदर लगाएंगे तो फिर खरबों रुपए कमाने के लिए फिर ये तैयार बैठते हैं। ये कई साल तक तो ये कोई काम इस तरीके से नहीं करते तामीराती। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है बड़े से बड़े ठेके लेना और उनकी कमीशन को चाटना, ताकि अपने अरबों रुपए लगाए हुए अरबों रुपयों को खरबों रुपए में तब्दील किया जाए। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। कौन होगा जो इन अय्याश हुक्मरानों को ये बता सकेगा कि कर्जे लेने से कर्जे नहीं उतरते हैं, अय्याशी खत्म करने से कर्जे उतरेंगे। आज जिस जगह पे कराची खड़ा है, जिस जगह पे मुल्क खड़ा है, यानी सिर्फ चंद लोग अय्याशी कर रहे हैं, बाकी लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। एक फर्क है अमीर और गरीब का, एक है हाकिम और महकूम का। 25 करोड़ आवाम जो है इस वक्त महकूमियत की जिंदगी गुजार रही है, जबकि मुट्ठी भर लोग उनके ऊपर हाकिम और शहंशाह और बादशाह बने हुए हैं। कन्विक्टेड लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना किसी अदालत से गुजरा जाता है उनको, और अगर वो गुजरेंगे तो पहले से बातचीत हो चुकी होती है। कानून के अंदर सजाएं सिर्फ गरीबों के लिए है। आज अगर कोई साइकिल या मुर्गी चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो कई साल तक उसको कोई जेल से छुड़ाने वाला नहीं होगा। लेकिन जो मुल्क बेच के खा गए, जिनके ऊपर ये इल्जाम था कि बागी हैं, जिनके ऊपर ये इल्जाम होता है कि वो भगोड़े हैं, वो बहुत सारे यानी लोगों के मजबे में अरबों रुपए की गाड़ियों में नाचते हुए आते हैं, और फिर मुल्क के अंदर वही सिलसिला शुरू हो जाता है जो 75 सालों से चल रहा है। इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पहुंचेगा, जिसको देखें उसका दामन भीगा लगता है। समझ नहीं आता पाकिस्तान को कहां ले जाना चाहते हैं, किस तरीके से ये मसले हल होंगे। IMF से जाके ये वादे करते हैं और उनसे कर्ज पे कर्ज दिया जाता है। वो कर्ज महंगाई की सूरत में एक आम आदमी को भुगतना पड़ता है। मुजाहिदुद्दीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।